हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो एक और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और किस बारे में वीडियो, जैसे कि हम सबने बात किया था कि क्वांट को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो आज उसी तरह हम बात करेंगे कि रीजनिंग को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, कि रीजनिंग पे अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ रीजनिंग मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे हो गया आपका स्लॉग्स हो गया, है ना, आपकी इनइक्वालिटीज हो गई, या आपकी सीरीज हो गई, या आपकी कोडिंग हो गई। कुछ ये टॉपिक्स होते हैं, प्लस कुछ होती हैं पजल्स, जो कि आपकी लगभग 50% का रोल प्ले करती है, जो कि होती है पजल्स। ठीक है, तो अब दो हिस्सों में बांट लेते हैं रीजनिंग को। एक तो हो गया आपका मिसलेनियस पार्ट और एक हो गया पजल्स। और दोनों की अलग अलग प्रैक्टिस करनी है और दोनों में अच्छी प्रैक्टिस करनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। कैसे प्रैक्टिस करनी, देखो सबसे पहले बात करते हैं मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस में जितने भी टॉपिक हैं उनकी अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप फिर से अड्डा की कोई भी बुक, अड्डा की रीजनिंग की बुक आती है, एस रीजनिंग, वही ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आपके मिसलेनियस टॉपिक हैं, वो एक टॉपिक पढ़िए कहीं से भी, कहीं से भी पढ़िए उस टॉपिक को। उसके बाद उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन करिए, है ना। जितने भी क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, अगर 100, 120, 125, 30 जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे के सारे सॉल्व करिए। आइदर वो स्लॉग्स हो सकता है, इनइक्वालिटीज हो सकता है। जब आप इतने क्वेश्चन करोगे, आप स्लॉग्स पे इतने क्वेश्चन करोगे, आप इनइक्वालिटीज पे इतने क्वेश्चन करोगे, तो आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको उसमें मज़ा भी आने लगेगा और आपको टॉपिक पे मतलब बहुत स्पीड भी मिल जाएगी इसलिए। ठीक है, तो रोज कोई भी एक टॉपिक लीजिए मिसलेनियस पार्ट का, उसको पूरी बुक से सॉल्व करिए और अपना उसका मजबूत कर लीजिए वो एक पार्ट अपना। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं पजल्स पर। देखिए पजल्स वैसे तो बहुत वास्ट है, बहुत सारा तरीके की होती हैं, लेकिन फिर भी आप किसी टीचर को चूज करिए और उस टीचर से आप पहले तो सारी क्लासेस लीजिए। ठीक है, वो टीचर्स क्या करते हैं जनरली, जैसे अगर मैं बात करूँ सौरभ सर की, जो भी वो क्लास लगाते हैं, आप उनकी यूट्यूब से देख सकते हैं, 020, या किसी के पास अड्डा का बैच है तो वहाँ से देख सकते हैं, या कोई भी एक टीचर पुनीत सर हैं। तो जब भी वो क्लासेस लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, वो हर एक तरह की पजल्स को बताते हैं, है ना। जैसे स्क्वायर सिटिंग हो गई, या सर्कुलर सिटिंग पजल हो गई, या फिर बॉक्स बेस्ड पजल हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना। तो वो हर एक तरह की पजल्स को बताते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसका बेसिक क्या है। तो जब आप हर एक तरह की पजल्स को सीखोगे कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसका बेसिक क्या है, तो आप उस तरह से पजल में मतलब आपको समझ आने लगेगा कि ये तरीका क्या है इस चीज़ को करने का। ऐसे ही क्या करोगे, जैसे आप आज आपने मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट सीखा, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, तो उसी के बाद जैसे आपने वो बुक ली हुई है अड्डा एस रीजनिंग, या आपने कोई भी बुक ली हुई है, तो उसमें सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व कर लेने पजल की, जो भी आपकी 20-25 पजल होंगी सारी सारी सॉल्व कर लेंगे। ऐसे फिर अगले दिन अगला चूज करिए, है ना, अगला टॉपिक चूज कर लिया। अगले दिन आपने करा स्क्वायर वाला, स्क्वायर सिटिंग वाला, और स्क्वायर सिटिंग पे आपने सारे पजल कर लिए, जो भी अभी 15-20 पजल है। ऐसे करते करते आपने वो भी सारा कवर कर लिया। ठीक है, और ये चीज आपको मतलब पैरेलल चलानी है। आपको एक मिसलेनियस का टॉपिक लेना है और एक आपको पजल्स का टॉपिक लेना है, और दोनों को साथ साथ करना है। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लग भी सकते हैं इस चीज में, और 3 साढ़े 3 घंटे आपके मैथ्स में लग सकते हैं, जो आप मैंने बताई थी स्ट्रैटेजी उससे। लेकिन अगर आप ये चीजें करते हैं रोज, तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आपकी पजल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। आपकी मिसलेनियस पार्ट में आपका स्पीड बन जाएगा, तो आपकी गारंटी के साथ 20-25 नंबर तो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 20-25 नंबर के बाद कैसे भरना है, देखिए उसके बाद होता है स्पीड। ठीक है, उसके बाद आप लगाइए सेक्शनल मार्क्स, क्योंकि अगर आप एक बार आप क्लियर हो जाओगे, आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कि भरना कैसे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर आपका काम करती है स्पीड, और स्पीड आती है सेक्शनल मार्क्स से। उसके बाद आप लगाओ सेक्शनल मार्क, रोज लगभग 2-2 सेक्शनल मार्क लगा सकते हो अगर आपका सिलेबस कवर्ड है। 2 सेक्शनल मार्क्स लगाए और उसी में आपका मिसलेनियस कवर हो गया। मिसलेनियस फिर अलग से नहीं करना है, आप सेक्शनल मार्क लगाओगे, मिसलेनियस वहीं से करना है, मिसलेनियस फिर अलग से नहीं करना है। उसके बाद आपने 2 सेक्शन मार्क लगाए और 5-6 पजल लगा ली, कहीं से भी 5-6-10 पजल लगा ली, 10 तक लगा सकते हो, मैक्सिमम 10 पजल लगा सकते हो। इसमें आपका लगभग 1.5-2 घंटा लगेगा और आपके काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले रोज एक मिसलेनियस का पार्ट, एक पजल का पार्ट, दोनों को सॉल्व करोगे, लगातार 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन 10-12 दिन में जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ये चीज़, ठीक है, तो फिर आप मूव ऑन कर सकते हो मॉक टेस्ट पर, सेक्शनल मॉक टेस्ट पे, प्लस डेली की 7, 8, 9, 10 पजल जितनी भी आपको लगे, 5 से तो एटलीस्ट 5-7 तो लगानी ही लगानी है आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे IBF PU के लिए बोले कि इसमें कम टाइम में क्या करें। देखो आपका ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा है, तो आप उसके लिए क्या करो, आप एक चीज़ करो कि आप सेक्शनल मार्क्स लगाओ, ठीक है, और पजल उसके अलावा करो। आप जो पहले वाला पोर्शन था उसको स्किप कर दो। अगर आपको सेक्शन मार्क्स लगाने पे पता लग रहा है कि आपकी इस टॉपिक में कमी आ रही है, मान लीजिए आपकी स्लॉक्स में कमी आ रही है, तो आप आधा घंटा स्लॉक्स को प्रैक्टिस करो, सेक्शन मार्क्स लगाओ, 5-7 पजल करो, उसके बाद आधा घंटा उस दिन स्लॉक्स की प्रैक्टिस करो।
फिर आधे दिन, अगले घंटे आधे दिन इनक्वालिटीज प्रैक्टिस कर लो, फिर अगले दिन आधे घंटे कोई और चीज़ कमी आ रही है उसमें प्रैक्टिस कर लो। तो जो IPS PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं। तो गारंटी के साथ मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, अगर आप ये चीज़ करते हैं और एकदम मतलब अच्छे से करते हैं, मतलब पूरे डेडिकेटेड होकर करते हैं, तो आपका गारंटी से कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपके 35 में से 35 नंबर आएंगे दोनों पेपर में। IPS PO में 30 तक आ जाएंगे, लेकिन SBI क्लर्क में आपके 35 में 35 नंबर आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है जी, तो इतनी ही वीडियो आज के लिए काफ़ी। रीजनिंग के लिए ये थी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको अच्छी लगी रीजनिंग स्ट्रैटेजी और आप इसको फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू।